आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हाल ही में पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर प्रीतम को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का 13 जून 2021 को निधन हो गया था। तब से नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त चल रहा था। अब इस पद की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दी गई है। वहीं नव नियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने पिछले 4.5 साल में अपने दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के साथ मजबूती से मोर्चा संभाला। साथ ही कहा कि अब साथ मिलकर सदन में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार से हर बात का जवाब माना जाएगा। इस अवसर पर उप नेता विपक्ष करण मेहरा, विधायक काजी निजामुद्दीन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने आज विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसमें उपस्थित हमारे सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, उपनेता जी, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष जी और दिनेश भाई, सभी कांग्रेस जन और सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं। हालांकि बहुत तकलीफ हुई। हमारी सबकी बड़ी श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी नहीं रही। उनकी जगह एक हमारे सीनियर मोस्ट सम्मानित विधायकों में से एक श्री प्रीतम सिंह जी को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है और आज उनकी ये पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस वार्ता है। तो मैं करण भैया, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे उपनेता करण मेहरा जी संबोधित करें और फिर उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी। बदल गई है। अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं तो जब अध्यक्ष बना और जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से आप भली भांति भिज्ञ हैं। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग कांग्रेस के एक साथी का मिला, उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में अपने उन साथियों का आभार व्यक्त करूं। और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो मैं तमाम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ आपने अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ सदैव खड़े होने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज उससे लड़ने की आवश्यकता है। सदन के अंदर मैं समझता हूँ 1 या 2 सत्र हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, और वो भी जो सत्र की अवधि होगी, आप उससे भली भांति परिचित हैं कि वो बहुत अल्प समय की अवधि होगी। लेकिन जितने भी अवधि होगी, उस अवधि पेट्रोल ने तो सेंचुरी मार दी और डीजल भी जो है 199 के आसपास खेल रहा है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ करके गए थे, वो गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है। आप बाजार चले जाइए, सरसों का तेल 200 रुपये, दाल हो, सब्जी हो, आदमी जब बाजार जाता है वो सोचता है कि मैं कुछ खरीद के लाऊंगा, लेकिन हालत ये कि थैले में पैसे ले जाता है, हाथ में सामान लाता है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश में। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे मन की बात सुनो।
अरे आपकी मन की बात सुनते सुनते 2014 से आज 2021 हो गया है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के लोगों के मन की बात कब सुनोगे? ये प्रश्न उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के लोग कर रहे हैं। हालात आपके सामने हैं। आज एक नई चर्चा हो गई कि साहब कोरोना के कार्यकाल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई। अरे भाई, अगर कोई मृत्यु नहीं हुई, आपने इतने ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में स्थापित करने का आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? क्यों आप इतना ऑक्सीजन, इस उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो आपने जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जो है स्थापित करने का काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? बताइए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, विकास के कार्य अवरुद्ध, नोटबंदी, जीएसटी ने से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं गई। हालात बद से बदतर है, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। आज हमारे पुलिस बल के लोग जो ग्रेड पे के लिए सड़कों, उनके परिवार के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से जो है पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादा किया था उस वादे को सत्ता में बैठे हुए लोग कब पूरा करेंगे। भू कानून, जिस भू कानून को जब हमारी सरकार थी तिवारी जी के ज़माने में हमने बनाने का काम किया, उस भू कानून को और सख्त जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी रहे उन्होंने करने का काम किया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उस सरकार ने उस भू कानून को तहस नहस कर दिया। आपने इस उत्तराखंड राज्य को जो है पूंजीपतियों के हाथों में, भूमाफियाओं के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है। आज हालत यह है कि इस सरकार को शराब माफिया, भूमाफिया और साथ साथ में जो है शराब, भूमाफिया, खनन माफिया जो है संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति आपने इस प्रदेश के अंदर पैदा कर दी है।